Good morning class. Today we will discuss poem number 1, A House, a Home. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि घर और मकान में क्या अंतर होता है और उन डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए हम हेल्प लेंगे एक पोएट की, और पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि घर और मकान में क्या अंतर, क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस? घर क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। घर क्या है? तो उन्होंने बताया है कि ये ईंटों और पत्थरों का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ इसमें लकड़ियाँ लगती हैं जो इसको काफ़ी हार्ड बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सम विंडोज़ ग्लास, कुछ खिड़कियां हैं जहाँ पर ग्लास लगे हैं, और शायद एक यार्ड में बनने वाला, एक यार्ड जितनी जगह में बनने वाला एक इमारत है जिसको मकान कहते हैं, दैट इज़ हाउस। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड फ्लोर एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। दूसरी तरफ इसकी ओरी और उसकी चिमनीज़, ओरी का मतलब छज्जे जैसा जो कैरेक्टर होता है, जो छज्जे जैसा एक जगह होती है जो घरों में होती हैं, तो छज्जा और उसके साथ साथ बनने वाली चिमनी, तो छज्जे और चिमनियों का कॉम्बिनेशन। वहीं दूसरी ओर टाइल्स जो फ्लोर्स पे लगी हैं उन सब से मिलके बनता है आपका मकान। वहीं दूसरी तरफ एंड स्टूको एंड रूफ, चूने और चूने से बनी हुई छत की दीवारें और छत, साथ ही द लॉट्स ऑफ डोर्स, और जिसमें कई सारे दरवाजे लगे हैं, वो है आपका मकान। तो मकान का मतलब है ईंटें, पत्थर, लकड़ियाँ, ग्लास, एक जगह, उसमें लगी हुई चिमनियाँ, छज्जे, नीचे लगा हुआ फर्श जिस पे लगी हुई टाइल्स, साथ के साथ चूना और चूने से बने जो छत होती है वो। वहीं दूसरी तरफ एक और तरफ अगर देखेंगे तो ढेर सारे दरवाजे, ये सब मिलके बनाते हैं मकान। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ होम। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। क्या है घर? तो घर है एक लविंग फैमिली, और उस फैमिली में लोग हैं जो सब काम एक दूसरे के लिए करते हैं, जिसमें मम्मी, पापा, भाई और बहन हैं। कई सारे भाई, कई सारी बहनें, कई सारे पापाज और मम्मीज़ का कॉम्बिनेशन मिलके बनाता है घर। कई सारे जो लोग हैं, जो घर के सारे मेंबर्स हैं, वो सब मिलके बनाते हैं घर। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। इसने राइटर लिखते हैं कि इसमें अनसेल्फिश एक्ट्स हैं, मतलब आप इसमें कभी भी स्वार्थ के बिना सारे काम किया करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सारी चीज़ें शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अभी दिखाते हैं अपने प्यारे जनों को, अपने जो घर वाले हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको बहुत प्यारे हैं, उनको आप दिखाते हैं कि आप कितने केयरिंग हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जो आपको दिखाता है कि आप घर में हैं, तो घर का मतलब आप घर के मेंबर्स के साथ हैं, एक दूसरे के साथ आपका प्यार है, एक दूसरे के लिए आप सारे काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर घर में कॉम्बिनेशन होता है भाइयों, बहनों और सारे के सारे जितने रिलेटिव्स हैं उन सब का। वहीं दूसरी ओर आपका स्वार्थ कहीं खो जाता है और आप एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं, और उसी केयर को ये शो करने की और उसी केयर को दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनसे और उनकी कितनी केयर करते हैं, उनकी कितनी मदद करते हैं। हर काम बिना बोले ही होने लगता है, और फैमिली एक यूनिटी और एक स्ट्रेंथ है जो जब मिलती हैं, जब फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं, जब फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं, तो शायद घर ही बनते हैं। तो कहा गया है घर एक मंदिर है, ना कि मकान। तो चलिए घर के बारे में डिस्कस किया है। अब नीचे की तरफ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको करना है वर्किंग विद द पोएम, जिसमें पहला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस हैं। तो दोनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, और दोनों क्वेश्चंस जो हैं उसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट ज़रूर करें, क्योंकि नोटबुक में ही आपको इसको राइट डाउन करना है। और इसमें छोटा सा एक फ्रेज़ लिखा है, उसमें देख लेते हैं। लेंदी प्रोसेस, सो योर सन इज़ स्टिल गोइंग टू कॉलेज, अ मैन रिमार्क टू अदर, व्हाट इज़ ही गोइंग टू बी व्हेन ही फाइनली ग्रेजुएट्स? एंड द आंसर इज़, रिप्लाई द सेकेंड वन, एंड द आंसर इज़ ओल्ड। तो चलिए इस चीज़ के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ, और कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू सो मच, बाय।